सर्वप्रथम सेनाओं का यहोवा परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ और मुझे सुनने वाले सब मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक हो प्रभु यीशु मसीह में। आपका दिन, महीना, साल प्रभु यीशु का दया में बढ़ रहा है, प्रेम में आप सब बढ़ रहे हो। प्रभु आप सबों को आशीष देवे। फिर से एक बार इस शाम के समय प्रभु आप लोगों के सामने इस YouTube के माध्यम से आने के लिए मदद किया। परमेश्वर का स्तुति हो, परमेश्वर का महिमा हो, हमेशा परमेश्वर का नाम बढ़ता जाए, प्रभु की महिमा हो। गुड इवनिंग टू यू ऑल। इस शाम में मैं सबको स्वागत करता हूँ परमेश्वर का जीवित कलाम में। एक छोटा सा संदेश के साथ हम आगे जाएंगे। इस अवसर के लिए, इस दिन के लिए मैं परमेश्वर का बहुत आभारी हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। आइएगा मेरे प्रियो, एक छोटा सा विषय के साथ हम आगे जाएंगे और मेरा विषय रहेगा डोंट लीव द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर का उपस्थिति को कभी मत छोड़ना। परमेश्वर का उपस्थिति में बने रहे, परमेश्वर का उपस्थिति में अपने जीवन को बिताए। मेरे प्रियो, मैं एक छोटा सा पारावल के साथ आगे जाना चाहूँगा। वचन के मुताबिक हम कैसे परमेश्वर की उपस्थिति के बिना जीवन बिता सकते हैं। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति नहीं है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाते हैं, मेरे प्रियो, सचमुच में हम इस दुनिया के साथ जुड़ चुके हैं, दुनिया के लोगों के जैसा बन गए हैं। इसलिए वचन इस प्रकार बतलाती है, क्या ही धन्य है वे जो यहोवा का शरण लेते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। यदि हम देखेंगे वचन में इस प्रकार लिखा गया है, हम सब जानते हैं दाऊद के जीवन के बारे में। दाऊद हमेशा परमेश्वर का उपस्थिति में रहने के लिए एक चाहत रखता था। परेशानी में, दुख में, सुख में, हर एक वक्त परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए वो पसंद करता था। हमें भी दाऊद के जीवन से कुछ बहुत बातों को सीखना चाहिए। क्यों दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। एक दिन दाऊद इस प्रकार कहता है, ओ लॉर्ड, do not keep me away from your presence and don't take your Holy Spirit from me। मेरे प्रियो, वो कहता है, प्रभु आपकी उपस्थिति से मुझे दूर ना करना, ना ही आपका पवित्र आत्मा मेरे जीवन से ले जाना। मैं आपकी उपस्थिति में रहना चाहता हूँ, आपकी पवित्र आत्मा में बने रहना चाहता हूँ। इस प्रकार दाऊद कहता है मेरे प्रियो। उसका मतलब वो भली भांति जान चुका था, यदि परमेश्वर का उपस्थिति के बिना मेरा जीवन में जो दुख, समस्या है, कुछ भी नहीं दूर होगा। जब कभी भी वो परमेश्वर का उपस्थिति में जाता था, उसे एक आश्वासन मिलता था, उसका जीवन में एक आनंद मिलता था, उसका फेस में एक अनोखा खुशी दिखाई देता था। मैं आप सबको कहना चाहूँगा, इसलिए आइएगा हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे। ध्यान देना, इस संसार में समय व्यतीत करते समय यदि परमेश्वर का साथ ना हो, परमेश्वर का उपस्थिति ना हो, अब जो भी काम करे हम वहाँ सफल नहीं हो सकते। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहूँगा, परमेश्वर का उपस्थिति को कभी मत छोड़ना।
जीवन में हम सब कुछ छोड़ जाएं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को कभी नहीं छोड़ना मेरे प्रियो। दावीद इस प्रकार भी कहता है, अंधकार के तराई में से होकर क्यों ना मैं गुजरूं, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरा साथ है। मेरे प्रियो, अधलोक में परमेश्वर दावीद के साथ है। दावीद के साथ, दावीद जहां कहीं भी जाता था परमेश्वर का उपस्थिति था। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहूंगा, परमेश्वर का उपस्थिति से मत भागिएगा। यदि हम दुनिया में है, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर है, अवसर है, कृपया करके इससे मत गवाना। आइए हम फिर से एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं। एक बात बताना चाहूंगा मैं, बाइबल में कहीं ऐसा प्रभु के दास लोगों के बारे में हम देख सकते हैं, दासी लोगों के बारे में देख सकते हैं। मैं हाना के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। जब कभी भी हाना दुख से, तकलीफ, कठिनाई से होकर जा रही थी, हमेशा परमेश्वर का उपस्थिति में अपने आप को ले जाती थी। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारे जीवन का रोने का एक बेस्ट प्लेस है परमेश्वर का उपस्थिति। हम इंसान के सामने मत रोए, हम बड़े लोगों के सामने ना रोए। यदि हमें रोना है तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे। ध्यान देना, यदि डालिया पेड़ के साथ नहीं लगा रहेगा तो कभी भी फल नहीं ला सकता। इसी प्रकार यदि हम परमेश्वर के साथ लगा नहीं रहेंगे, हम कभी भी फल नहीं लाएंगे, अपने जीवन में कभी भी सफलता को नहीं देख सकते। आइएगा हम परमेश्वर की उपस्थिति में लगे रहे, बने रहे। वचन में लिखा गया है, जो मुझ में है मैं उनमें हूँ। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में है तो परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु हमें मदद करे तमाम बातों को जानने के लिए, सीखने के लिए। प्रभु की उपस्थिति को कभी ना छोड़ें। प्लीज डू नॉट लीव द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जितना ज्यादा हो सके उतना प्रभु की उपस्थिति में जाए। क्या आप जानते हो, मूसा और यहोशू, उन दोनों ने टबरनेकल, जो कि तंबू, वहां पर प्रार्थना करने जा रहे थे। मूसा प्रार्थना करके तंबू से बाहर निकलता था, फिर भी यहोशू परमेश्वर को नहीं छोड़ता था। वचन में लिखा गया है। क्यों पता है? क्योंकि उनके जीवन में बोझ था, उनके जीवन में परमेश्वर के साथ बात करने के लिए और भी अभिलाषा था। मेरे प्रियो, आइएगा हम परमेश्वर की उपस्थिति को मत छोड़ें, कभी ना परमेश्वर की उपस्थिति से भागे। हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं, जहां भी जाते हैं, प्रभु की उपस्थिति के साथ जाएं। वचन में लिखा गया है, परमेश्वर की उपस्थिति मूसा के आगे आगे चलता था। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी परमेश्वर की उपस्थिति चले। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे, परमेश्वर को कभी ना भूले। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा में बढ़े, आत्मिकता में बढ़े। मैं आशा करता हूँ आप सब आत्मिक में बढ़ रहे हो। मैं आशा करता हूँ आप सब परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत करने वाले हो। फिर भी इस छोटा सा संदेश के द्वारा मैं आप सबों को उत्साहित करना चाहूँगा, परमेश्वर की उपस्थिति को ना छोड़े। इन दिनों में प्रभु की उपस्थिति में बढ़े। फिर से एक बार कहना चाहूँगा, धन्य है वो व्यक्ति जो यहोवा का शरण लेता है, चाहे दुख में हो,
चाहे सुख में हो, हम प्रभु का शरण ले, यहोवा की उपस्थिति में अपने आप को रखे, समर्पित हो जाए। मेरे प्रिय प्रभु हमें आशीष देवे। मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहूँगा, प्रभु हमें आत्मिकता में बढ़ाने के लिए, उनकी उपस्थिति में रहने के लिए खींच लाए। प्रभु की महिमा हो। आप सबको प्रभु आशीष देवे। इस छोटा सा संदेश के द्वारा फिर से एक बार शाम में हम परमेश्वर की स्तुति करते हुए सबों को इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।